हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेश पांडे है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोविड जेल के बारे में। प्रोविड जेल जो हमारा प्रोडक्ट है, ये मल्टीपर्पज़ सॉइल कंडीशनर है जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल खेती के अंदर किया जाता है। दोस्तों, प्रोविड जेल एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी फार्मूला है और कई वर्षों की मेहनत के बाद में ये प्रोडक्ट वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में खेती के अंदर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, डीएपी, यूरिया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हमारी खेती की नीड थे एक टाइम पर, लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो ये प्रोडक्ट्स मिट्टी की, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा चीड़, बहुत ज़्यादा हानि, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके फलस्वरूप गवर्नमेंट के भी प्रयास हैं, सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप यूरिया का जो बैग है वो 50 से 45 kg कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में यूरिया, डीएपी फर्टिलाइजर्स की डोजेस कम होंगी और उनके स्थान पर हम लोगों को रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोविड जेल है, उसका अगर हम इस्तेमाल सॉइल के अंदर करते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है इसको ये रीस्टोर करता है। रीस्टोर करने के साथ साथ जो सॉइल का सॉइल बैक्टीरिया होता है, सॉइल के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, सेकेंड होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, बैड बैक्टीरिया। तो बैड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया कंट्रोल में रखता है। लेकिन जब डीएपी एंड फर्टिलाइजर्स हम रेगुलर यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, केमिकल का बहुतायत में जब हम एग्रीकल्चर में प्रयोग करते हैं तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देती, क्योंकि गुड बैक्टीरिया वो कम हो जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर बढ़ने लगते हैं। तो प्रोविड जेल क्या करता है, सॉइल बैक्टीरिया को, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, जीवाणु जो सॉइल का होता है, जीव जंतु जो सॉइल का होता है, केंचुआ जो सॉइल का होता है, उसको डेवलप करने का कार्य करता है। जब जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो सॉइल हमारी बेहतर होने लगती है। दोस्तों, कितना भी हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ कर लें, जब तक उसका फॉर्मेशन सॉइल में नहीं होगा, वो जब तक बदलेगा नहीं सॉइल में जाने के बाद में, वो सॉइल के किसी काम का नहीं होता और पौधों के तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता। तो प्रोविड जेल जो हमारा रेवोल्यूशनरी फार्मूला है, ये सॉइल बैक्टीरिया को रिस्टोर तो करता ही है, साथ ही साथ ये जो आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, पोटास को पोटेशियम में और आपके फॉस्फोरस को फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जब ये कन्वर्ट कर देता है तो ये ईजिली से रूट जोन के जरिए, जड़ तंत्र के जरिए प्लांट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं और प्लांट के अंदर ग्लूकोज के निर्माण को तेज करते हैं, जिसके फलस्वरूप सॉइल के बेहतरी के साथ साथ प्लांट की भी बेहतरी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बार इसको जब हम मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी, यूरिया का डोज जो है आपका 30 से 40% तक कम हो जाता है। 30 से 40% आपका डीएपी, यूरिया कम जाएगा सॉइल के अंदर और प्रोडक्टिविटी आपकी 30% तक बढ़ा जाता है। दूसरा, जो आपके जो रूट जोन वाली क्रॉप्स होती हैं, जो जड़ तंत्र में फसलें लगती है, कंद वाली फसलें जिनको कहते हैं, जैसे कि लहसुन है, प्याज है, जो कंद में लगते हैं, ज़मीन के नीचे लगते हैं, आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, इस प्रकार की कंद वाली या जड़ के नीचे उगने वाली फसलों में हम लोगों ने प्रोविड जेल के जरिए 40 से 50% का ग्रोथ प्रोडक्शन में फर्स्ट टाइम में ही लिया है। दोस्तों, तो लगातार अगर आप प्रोविड जेल को सॉइल के अंदर यूज़ करते हैं तो ये आपका 3 साल के अंदर डीएपी, सिंथेटिक फर्टिलाइजर की डोजेस को 50% तक कम कर देता है सॉइल के अंदर और 50% तक आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। दूसरा, जो हमारा प्रोविड जेल है, प्रोविड जेल को यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, प्रोविड जेल को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं, जो जिस फसल में बेहतरीन तरीके से आपको बेहतर लगता है उस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है, आप इसको 250 लीटर, 250 लीटर, 250 लीटर पानी के अंदर घोल बना लीजिए, अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए इसको। ये 100% वाटर सॉल्यूबल है दोस्तों, और घुलने के बाद में काला रंग का ये पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और जब ये परिवर्तित हो जाता है तो आप इसको स्प्रे टैंक में डालिए और स्प्रे टैंक के नोजल के जरिए आप जड़ तंत्र में, रूट जोन में, मिट्टी के अंदर आप इसको डाल दीजिए पौधों के।
और पौधे इसको दूसरे दिन से ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जड़ तंत्र के जरिए और प्रोडक्शन को बेहतर बना देते हैं। तो दूसरा इसका जो तरीका है, आप इसको 5 से 10 किलो कोई ठोस पदार्थ, यूरिया है, DAP है, रेत ले लीजिए, बालू ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए या आप कंपोस्ट खाद ले लीजिए, उसमें आप प्रोवीड जेल के एक डब्बे को मिक्स कीजिए। ये आपकी 1 एकड़ की डोज है। 1 पैकेट 500 ग्राम, आधा किलो इसका मात्रा आता है। आधा किलो का एक डब्बा ये आपका 1 एकड़ सॉइल के लिए पर्याप्त होता है और मिट्टी की बेहतरी के लिए पर्याप्त होता है। तो ये 2 तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप इसको अपने सॉइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल के साथ साथ आप अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं। लगातार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिट्टी बेहतर हो जाएगी और मिट्टी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नमस्कार।